डिफाइन स्पेसिफिक ग्रेविटी और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, फार्मूला, एप्लीकेशन और फैक्टर अफेक्टिंग द स्पेसिफिक ग्रेविटी। और इसके साथ ये अलग छोटी सी डेफिनेशन है, डिफाइन स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉर ए गैस। इसको देख लेते हैं डेफिनेशन। आपने कैसे लिखनी है जी, ये देख लें। अगर आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आपने इसको ऐसे ही लिख देना है, ऐसे ही कवर कर देना है। नहायत ही आसान लिखा है आपके लिए। तो इट इज द रेशो ऑफ डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। सब्सटेंस जो दिया होगा उसकी आपने डेंसिटी ले लेनी है सबसे पहले, और उसको रखना है न्यूमिनेटर में, और जबकि डेंसिटी ऑफ वाटर को रखना है आपने डिनोमिनेटर में। तो ये डेफिनेशन है। इट इज़ द डिनोटेड बाय, इसको शो करते हैं एस जी से शो करते हैं। और इट इज़ डिमेंशनलेस क्वांटिटी, इसकी डिमेंशन नहीं होती, क्योंकि ये रेशो है, रेशो की डिमेंशन नहीं होती। कैसे अगर फर्ज करें ये इसका यूनिट और ये भी डेंसिटी है, ये भी डेंसिटी है, दोनों के यूनिट सेम सेम होते हैं तो वो कट जाएंगे, इसलिए हम कहते हैं इनकी डिमेंशन तो नहीं होती। अहमियत क्या है, अहमियत क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है? इट डिसाइड वेदर द ऑब्जेक्ट सिंक और फ्लोट। ये डिसाइड करता है ऑब्जेक्ट जो है या तो वो सिंक करेगा या तो वो फ्लोट करेगा। ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी जो है वो ज़्यादा है वाटर की डेंसिटी से, तो वो ऑब्जेक्ट जो है सिंक कर जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी लेस है वाटर की डेंसिटी से, तो वो फ्लोट करेगा। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है ये फार्मूला स्पेसिफिक ग्रेविटी का। इसको ये एस का मतलब सब्सटेंस और डब्ल्यू का मतलब वाटर। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ वाटर। एग्जांपल के तौर पे ये आप लिख सकते हैं, एट 4 डिग्री सेल्सियस डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। इसमें ये है कि आपने जो है वो देखा होगा कि बर्फ जो है वो पानी की सतह पे तैरती है। ठीक है, वो कैसे तैरती है जी? वो उसमें ये होता है, वाटर की जो डेंसिटी होती है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो इसलिए बर्फ जो है वो पानी के अंदर नहीं जाती, अंदर नहीं डूबती, वो सिंक नहीं करती, वो पानी की सतह पे रहती है। क्यों? उस वक्त जो वाटर की जो डेंसिटी होती है वो हाई होती है। कितनी हाई होती है? वो 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होती है। फिर आप स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉर पेट्रोल के लिए 0.72 याद रख लेंगे। इसी तरह स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉर अल्कोहल के लिए 0.92 याद रख लेंगे। फैक्टर कौन कौन से हैं? अगर प्रेशर में चेंज आता है या टेम्परेचर में चेंज आता है, दोनों केसेस में स्पेसिफिक ग्रेविटी चेंज हो जाएगी। प्रेशर में चेंज और इसके साथ टेम्परेचर में चेंज अगर आता है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी में चेंज आएगा। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी में चेंज आएगा। और एप्लीकेशन, जेम्स प्योरिटी, जेम स्टोन्स होते हैं, कीमती पत्थर होते हैं, उनको चेक करने के लिए कितने प्योर हैं, तो उसके लिए हम स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट को इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा फॉर डिटरमाइन द मिनरल कंटेंट, तो किसी रॉक में के अंदर मिनरल कंटेंट को डिटरमाइन के लिए करने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि कितने मिनरल हैं किसी रॉक के अंदर, उसको स्पेसिफिक ग्रेविटी को इस्तेमाल करते हैं। और आगे लास्ट पे आता है यूरन एनालिसिस, तो यूरन एनालिसिस के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ये जी था जी स्पेसिफिक ग्रेविटी सब्सटेंस के लिए। अगर गैसेस के लिए आए तो क्या करेंगे, ये अलग डेफिनेशन लिखी हुई है। गैस के लिए है स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉर गैस। अगर आप पेपर में आएगा तो वो कंप्लीट पूछेगा आपसे, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फॉर गैस, गैस का वर्ड लाजमी इस्तेमाल करेगा। अगर वो सिंपल स्पेसिफिक ग्रेविटी का पूछता है तो वो ये डेफिनेशन पूछ रहा है वाटर के लिहाज से। ठीक है, अगर वो फॉर गैस के लिए पूछता है तो इसके लिए थोड़ा सा उल्टा साहब है जी। इसमें यह है कि डेंसिटी ऑफ गैस टू द डेंसिटी ऑफ द एयर। कैसे? इट इज डिफाइन, इट इज द रेशो ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस टू द डेंसिटी ऑफ द एयर। ठीक है, जो गिवन गैस है तो उसकी डेंसिटी, ये गैस के लिए, ओवर डेंसिटी ऑफ एयर। तो ये जो गैस दी हुई है वो आपने उसकी डेंसिटी देख लेनी है और एयर की डेंसिटी देख लेनी है। तो ऐसी स्पेसिफिक ग्रेविटी आप इसको आसानी से फाइंड कर सकते हैं जी। ठीक है जी, ये आपने इसको याद रखना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन अगर आपसे आता है तो आपने इसको ऐसे ही लिखना है जी।